नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं रजत देवगन। देखिए, आज था दिसंबर सीरीज का आगाज। एक नई सीरीज में एंटर करने जा रहे थे, लेकिन ट्रेडर्स नर्वस क्यों थे? एग्जिट पोल के चलते। पर बुल्स ने एक कमाल कर दिया। हुआ है कि जैसी बाजार ओपन हुआ वैसे समझ में आया कि हो सकता है कि आज रिकॉर्ड लग जाए। गिफ्ट निफ्टी इशारा कर रहा था, भैया मैं तो रिकॉर्ड पे पहुंच गया, अब तुम्हारी बारी। तो आज निफ्टी का ओपन था 20,194, 20,183 का लो है। और आज तक का सबसे बेहतर लेवल निफ्टी ने हासिल कर लिया, रिकॉर्ड लगा दिया 20,291.55। ये आज तक का ऐतिहासिक लेवल है। कभी भी लेवल्स मार्केट पे नहीं दिखाई दिए। 134 अंकों की बढ़त के साथ निफ्टी 20,267 के लेवल पे बंद हो गया। ये रिकॉर्ड लेवल्स है, कमाल कर दिया मार्केट ने। निफ्टी बैंक 332 अंक चढ़ गया, 44,814 के लेवल पे हुआ है बंद। और सेंसेक्स 492 अंकों की स्ट्रेंथ के साथ 67,481 के लेवल पे हुआ है बंद। अब फोकस है रविवार को, जब राज्य चुनाव के नतीजे आ जाएंगे। सोमवार को जब हम खोलेंगे शुरुआती एक घंटा हिचकोले मारेंगे, लेकिन बुल्स की पकड़ है मजबूत। एडवांस डिक्लाइंस 29 शेयर निफ्टी के हरे निशान में, 21 शेयर लाल निशान में। लेकिन आज जो स्ट्रेंथ आ रही थी उसमें हैवी वेट्स जो थे, जैसे कि आईटीसी, एलएनटी, आईसीसी बैंक, एक्सिस बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज, ये संभाल रहे थे। निफ्टी का टॉप गेनर बन गया आईटीसी, और ये स्टॉक आज 3% ज्यादा चढ़ गया। एनटीपीसी सुबह तेज हो गया था, लगभग 3% चढ़ गया। एक्सिस बैंक, एलएनटी 2.5% से लगभग 2.6% के आसपास का मूव इन स्टॉक्स में। और एलएनटी ने एक सब्सिडरी बनाई जिसमें वो सेमीकंडक्टर बनाएंगे। ये स्टॉक हो गया आज तेज। ब्रिटानिया 2.25% तेज हो गया। निफ्टी लूजर्स में आज डिफेंसिव का दिन तो था ही नहीं, तो विप्रो की हो गई पिटाई, 1.5% नीचे आ गया। एचडीएफसी लाइफ हल्का हो गया। हीरो मोटोकॉर्प, एमएनएम, इन स्टॉक्स में गिरावट थी। एमएनएम में ऑटो बिक्री आंकड़ों का असर। एसबीआई लाइफ भी आज 1% गिर गया। एफएनओ गेनर्स में पीएफसी, इस स्टॉक में 9% की तेजी बनी। आरईसी लिमिटेड 7% की तेजी बनी। आरईसी के जो लोन डिसबर्समेंट के आंकड़े आए FY24 के लिए, वो थे शानदार। 1 लाख करोड़ के लोन बांट डाले FY24 में अब तक, और ये स्टॉक इतनी तेज हो गया। पीएफसी भी साथ साथ चल गया। इसके अलावा डिक्सन 8% चढ़ गया। नोएडा में स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग के लिए इनकी सब्सिडी ने एक नई यूनिट शुरू करी है। जील आज 5% ज्यादा चढ़ा है। कैनफिन होम्स 4% चढ़ गया। एफएनओ लूजर्स में अशोक लेलैंड, बिक्री आंकड़ों का असर था, आज लगभग 4% नीचे आ गया। टाटा कम्युनिकेशन, एमसीएक्स इंडिया, मुथूट फाइनेंस और ग्रैन्यूल्स, ये स्टॉक आज हल्के हो गए। बाजार में तेजी का दिन था, तो मिड कैप्स कैसे पीछे रह जाते हैं। और आज नंबर आ गया ARE&M, यानी कि अमराजा एनर्जी एंड मोबिलिटी। ये स्टॉक कमाल कर गया। आज के दिन के रिटर्न थे 8% से ज्यादा। इसके अलावा आज जो चढ़ा वो था रोलेक्स रिंग्स, लगभग 7.5% ऊपर। एमटीएनएल 7% चढ़ गया। MOIL दिन की ऊंचाई छूते छूते हुआ है बंद, 7% ऊपर। HBL पार 7% चढ़ गया। नोसेल 6.5% चढ़ा है। क्लीन साइंस, वेरॉक 6% ज्यादा चढ़ा है। फिनोलेक्स केबल्स में स्ट्रेंथ थी लेटर हाफ में। HIL और BDL 5.5% से ज्यादा का उछाल इन स्टॉक्स में। मिड कैप लूजर्स में वर्लपूल को पाएंगे आप। आज स्टॉक पे डेंट पड़ा है 10% का। इसके अलावा NIACL बहुत उछल रहा था हाल फिलहाल में, आज इंश्योरेंस सेक्टर से जुड़ी कंपनियों पे दबाव आ गया। NIACL भी टूट गया 9%। टीवीएस श्री चक्रा ये लगातार दूसरे ट्रेडिंग सेशन कमजोर रहा, 5% ये टूट गया। ओरिएंट सीमेंट, आयन एक्सचेंज और GIC स्टॉक्स पे दबाव देखने को मिला। हाल की जो लिस्टिंग हुई उसमें आज प्रॉफिट बुकिंग हो गई, और सबसे आज जो फोकस एरिया में था वो था टाटा टेक। कल तो बहुत तेज हो गया था लिस्टिंग डे वाले दिन, लेकिन आज ऊपरी स्तरों पर हो गई प्रॉफिट बुकिंग, और ये स्टॉक आज 7% नीचे आ गया। गंधार ऑयल रिफाइनरी आज 7% टूट गया। IREDA, इस स्टॉक में भी लगभग 4% ऊपरी स्तरों पर दबाव आ गया, और क्लोज टू क्लोज 4% नीचे रहा। फाइनेंशियल स्टॉक्स में जो चढ़े उसमें तो था पीएफसी और आरईसी 7.5%, 9% का उछाल। इसके अलावा एक्सिस बैंक, आईसीसी बैंक, निजी क्षेत्र के बैंक पलटी मार गए लोअर लेवल से। बजाज फाइनेंस लेटर हाफ में चढ़ते देखा हमने। जो गिरे हैं वो है मुथूट फाइनेंस 2.5% नीचे। आईसीआईसीआई जनरल इंश्योरेंस, एचडीएफसी लाइफ, आईसीआईसीआई प्रू, एसबीआई लाइफ, इंश्योरेंस सेक्टर से जुड़ी कंपनियां आज दबाव में थी, और एचडीएफसी लाइफ में भी आज सुस्ती देखने को मिली। पीएसयू बैंक्स ने कमान संभाली और निचले स्रोत से रिकवरी आ गई। आज जो तेज हुआ वो था पीएनबी 4% ऊपर, बैंक ऑफ इंडिया 3% ऊपर। बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, एसबीआई जैसे स्टॉक्स में स्ट्रेंथ दिखाई दे रही थी। और एफएमसीजी स्टॉक्स में भी ज्यादातर स्टॉक्स चढ़े हैं, जिसमें रैडिको 4% ऊपर, कोलगेट 3.5% ऊपर। आईटीसी ने तो कमाल ही कर रखा था, आज 3% ऊपर। ब्रिटानिया, इमामी, यूबीएल, इन स्टॉक्स में तेजी थी। रियल एस्टेट से जुड़ी जो कंपनी है उसमें लोधा आज कमाल कर रहा था, ये स्टॉक 4% ऊपर था, इनफैक्ट 2 ट्रेडिंग सेशन से तेज है। प्रेस्टीज, शोभा 3.5% चढ़ गए। ब्रिगेड 3% चढ़ गया, और महिंद्रा लाइफ स्पेस 1% से ज्यादा चढ़ गया। एनर्जी स्टॉक्स पे एनटीपीसी लीड कर रहा था, और ये स्टॉक 3% ऊपर। टाटा पावर भी चढ़ा है 2.5% ऊपर, कल टूटा था आज चढ़ गया। कोल इंडिया, रिलायंस, इनमें खरीदारी होती हुई नजर आई। और मीडिया स्टॉक्स में आज एक स्टॉक तेज था, वो था टीवी18 ब्रॉडकास्ट, 11% का उछाल था। जील आज पलट गया, 5% ऊपर चढ़ गया। पीवीआर आयनॉक्स 1.5% चढ़ा है। जो टूटा है वो है डीबी कॉप। इसके अलावा ऑटोज में ऑटो नंबर्स का असर दिखाई दे रहा था। अशोक लेलैंड पे 4% नीचे आ गया। ट्यूब इन्वेस्टमेंट 2.5% टूटा। हीरो मोटो का और एमएनएम में भी गिरावट देखने को मिली। बजाज ऑटो हल्का हो गया। मारुति में हल्की गिरावट देखने को मिली, लेकिन इस स्पेस में तेज भी हुआ वो स्टॉक है भारत फोर्ज,
नजर में जरूर रखिएगा, क्योंकि डिफेंस स्टॉक्स फिर से फोकस में आए हैं और ऊपर से भारत फोर्ज ऑटो स्पेस का भी बहुत तगड़ा प्लेयर है, 3% ऊपर रहा है स्टॉक। टीवीएस मोटर 2% चढ़ गया और बॉश में भी 1.5% की स्ट्रेंथ आई। आज की लिस्टिंग फ्लेयर राइटिंग अच्छी लिस्टिंग थी, लेकिन ऊपरी स्तरों पर हो गई मुनाफा वसूली और 304 रुपए इश्यू प्राइस था, उसके मुकाबले 501 रुपए पर लिस्ट हुआ, यानी कि लगभग 65% प्रीमियम के साथ हाई लगाया 514.4। लेकिन क्योंकि हाल फिलहाल की लिस्टिंग और आज की लिस्टिंग पे ऊपरी स्तरों पर दबाव आया है, तो जो क्लोजिंग हुई है वो है 450 रुपए 90 पैसे। अगर आप ओपनिंग से देखोगे तो 10% नीचे दिखाई देगा, और अगर आप इश्यू प्राइस से देखोगे तो 48.3% के रिटर्न्स इसने लिस्टिंग डे वाले दिन इन्वेस्टर्स के लिए जनरेट करके दिए हैं। अब आगे क्या होगा, देखिए निफ्टी ने तो नया रिकॉर्ड लगा दिया और जो देखना था मार्केट्स ने वो देख डाला, और आज बुल्स पूरी तरीके से कैप्चर कर गए मार्केट को। बहुत ही जबरदस्त खरीदारी है, और अभी अगर कोई भी गिरावट आए तो फिर उसके बाद गिरावट में खरीदारी का मौका ढूंढें। 3 दिसंबर रविवार को राज्य चुनाव के नतीजे आएंगे, उसको एक बड़ा असर दिखाई देगा। सोमवार को जब हम ओपन होंगे तो 1 घंटे शुरुआती घंटा ट्रेड देखना होगा कैसे हो रहा है, और बाजार वोलेटाइल रह सकता है। अगले हफ्ते इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे बड़ा ट्रिगर, एक तो ये चुनाव के जो नतीजे वो तो है ही, लेकिन उसके बाद 6 से 8 एमपीसी की बैठक है। जी हां, आरबीआई पॉलिसी आने वाली है अगले हफ्ते, तो ये है बड़ा इवेंट। 8 दिसंबर शुक्रवार को आएगी आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी। देखिए ब्याज दरों में छेड़छाड़ की उम्मीद तो है नहीं, लेकिन अगले हफ्ते आएगी आरबीआई की पॉलिसी। उसके बाद अगले हफ्ते जो है नेक्स्ट वीक वो आएगी यूएस एफओएमसी की जो पॉलिसी है वो। तो देखते हैं आरबीआई गवर्नर का इस बार स्टांस क्या होता है। आपको याद होगा हाल फिलहाल में बैंक्स के लिए रिस्क वेटेज बढ़ाया था आरबीआई ने, तो वो क्यों बढ़ाया था, और उसके बाद अभी आप क्या समझते हो महंगाई दर को लेकर, इंटरेस्ट रेट्स को लेकर, जीडीपी को लेकर। जीडीपी का कमाल क्या है ना, 7.6% इस बार Q2 के। तो आरबीआई की कमेंट्री बहुत मेन होगी इस बार। देखना होगा कहीं कुछ बड़ी खबर ना आ रही हो आरबीआई के हवाले से, तो इसको भी बाजार फोकस में रहेगा। और इसलिए आप देख रहे हो कि बैंकिंग स्टॉक्स लोअर एंड से पलटना शुरू हुए हैं, अच्छी खरीदारी होनी शुरू हुई है। तो ये था कि अब इंटरेस्ट सेंसिटिव स्पेस पे फोकस चले जाएगा अगले हफ्ते। निफ्टी ने 20,222 का स्तर जो निकाला, जो कि प्रीवियस हाई था अब तक का रिकॉर्ड, उसको निकालते ही एकदम से बुल्स और एक्टिव हुए हैं। तो ये जो 20,200 होगा ना, इसके ऊपर जब तक बुल्स रहते हैं तब तक कमाल हो सकता है। और अगर इस पूरी सीरीज के बारे में बात करोगे तो अच्छा सेटअप है, एफआईएस की खरीदारी शुरू हुई है, और 19,900 से 20,000 जब तक नहीं टूटता तब तक डिप्स में ऐड करने वाली मार्केट रहेगी। और जैसे मैंने कहा कि बैंकिंग स्टॉक्स ने पुल बैक के संकेत दिए हैं। तो देखते हैं अगले हफ्ते ये आरबीआई की पॉलिसी और साथ साथ इलेक्शन रिजल्ट्स का बाजार पे क्या असर देखने को मिलता है। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।